सभी को जय जय सिया राम। विषय यह नहीं है कि तुम हो, विषय यह है कि अगर तुम्हारी उपस्थिति है तो कहां है। उस फ्रेम की जो 3 धारा या 4 धारा व 5 धारा कही जाती है, आप पहले पायदान पे हैं कि दूसरे पायदान पे हैं या तीसरे पायदान पे हैं कि अंतिम पायदान। विषय यह है। आज संसद सत्र में और समाचार में मैंने यह सुना कि बहुत जल्द ही संसद में महिलाओं को 30% का आरक्षण मिल रहा है। मेरा मुद्दा, मेरा निवेदन और मेरी इच्छा यह है कि जब इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि इस देश में युवाओं की सबसे ज्यादा भागीदारी है, इस देश के निर्माण में युवाओं की सबसे ज्यादा भागीदारी है, इस देश में केंद्र में आज जो सरकार है उसकी सबसे ज्यादा, उस सरकार को बनाने में युवाओं की सबसे ज्यादा भागीदारी है, तो क्या, मेरा आदरणीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन है, तो क्या युवाओं की भागीदारी संसद में नहीं होनी चाहिए? मैं 30% आरक्षण का विरोध नहीं कर रहा हूं। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि जिस प्रकार 30% आरक्षण महिलाओं को दिया जा रहा है, क्या उसी प्रकार कुछ प्रतिशत आरक्षण इस देश में युवाओं को नहीं दिया जा सकता? क्या उसी प्रकार कुछ प्रतिशत आरक्षण दे करके हम इस देश की संसद की उम्र नहीं कम कर सकते? क्या कुछ प्रतिशत आरक्षण को दे करके हम जो नया देश, नया भारत का निर्माण कर रहे हैं या विश्व गुरु बनाने का निर्माण कर रहे हैं, विश्व गुरु बनाने की लक्ष्य पर अग्रसर हो रहे हैं, क्या हम वो नहीं कर सकते? मुझे लगता है कि इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी की नजर हम युवाओं से हट चुकी थी और मैं उनकी नजर में युवाओं पर पुनः केंद्रित करना चाहता हूं कि जिस प्रकार यह कहा जाता है, जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, क्या हम युवाओं को वो हिस्सा मिला है? हम कहीं ना कहीं भ्रमित हो रहे हैं, कहीं ना कहीं हमारे मार्ग जो है वो दिग्भ्रमित हो रहे हैं। हमें वोट देने की जो उम्र है वो 18 साल की है और चुनाव लड़ने की उम्र कम से कम 25 वर्ष की है। दुर्भाग्य यह है कि 25 वर्ष की उम्र में मात्र और मात्र किसी विधायक या किसी सांसद या तो किसी ऐसे मंत्री का बेटा चुनाव लड़ता है जिसकी बहुत बड़ी और बहुत अच्छी बैकग्राउंड हो। और दुर्भाग्य ऐसा है कि हम जैसा साधारण आदमी, हम का अर्थ मैं सभी युवाओं की बात कर रहा हूं कि एक साधारण सा युवक 25 वर्ष की उम्र में वह चुनाव जबरदस्ती लड़ जाएगा, लेकिन उसे ना जनता चुनती है और ना सरकार चुनने की, ना पार्टी चुन करके उसे टिकट देती। क्या यह निर्धारण होना चाहिए कि नहीं? दुर्भाग्य शायद इस देश के सभी युवाओं का है कि आप वोट देने के अधिकारी हैं, आप सबसे ज्यादा संख्या में खड़े हैं, सबसे ज्यादा लड़ाई आपने लड़ी इस देश को बनाने की, लेकिन अंततः आपका स्थान किसी स्थान पर नहीं। अंततः आपको वोट देने के लिए तो क्या कहते हैं कि पार्टी पूछती है, लेकिन डंडे मारने के लिए नहीं पूछती कि इन्हें मारा जाए या नहीं मारा जाए। और मात्र सिर्फ ये मैं किसी एक पार्टी को केंद्रित नहीं करता हूं, सभी पार्टियों का जो सरकार बनाती हैं, उस सरकार को बनाने से लेकर के उसके पीछे दौड़ने, काम करने, लड़ाई झगड़ा करने और हर आंदोलन के पीछे बड़ी संख्या में युवाओं का योगदान होता है। फिर क्या हम साधारण, जो हम मध्यम वर्ग से युवा आते हैं, क्या हमारा अधिकार नहीं है कि हम भी 25 साल की उम्र में, 26 साल की उम्र में, 27 साल की उम्र में, 28 साल की उम्र में, 30 साल की उम्र में
संसद में जाए या विधायक बने, हम अपनी विचारधारा इस देश से साझा करें, संसद में हम अपनी विचारधारा रखें कि हमारी क्या अपेक्षाएं। मैं इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि जिस प्रकार 30% आरक्षण महिलाओं को मिल रहा है, मिल चुका है, अब सदन में निर्णय हो रहा है, तो यह क्या कहते हैं कि वो सरकार है कि जब सदन में कोई बात जाती है तो वो पारित ही होकर के रहती है। तो उनसे मेरा निवेदन है कि इस देश के युवाओं के विषय में और उनको राजनीति में कैसे लाया जाए, उनको कैसे प्रेरित किया जाए कि वो भी भविष्य में राजनीति कर सके, उसके लिए वो क्या कहते हैं कि ये करें, उसके लिए उनको व्यवस्थित किया जाए, व्यवस्थित बनाया जाए। मेरा निवेदन बस यही है कि हम युवाओं का भविष्य मात्र नौकरी करने से लेकर के व्यवसाय करने तक नहीं, हम युवाओं का भविष्य इस देश का नेतृत्व भी होना चाहिए, इस देश की जनता का नेतृत्व करने का क्या कहते हैं कि हमें अवसर मिलना चाहिए, जो जल्दी नहीं मिलता। जब आपके पास अगर धन नहीं है तो आप कोई राजनीति नहीं कर सकते। मेरा निवेदन इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री से है कि हमें इस देश के सभी युवाओं को उनके लिए भी चुनाव में आरक्षण निर्धारित करें, ताकि वह विधायकी, सांसदी, जो युवा सार्वजनिक रूप से पब्लिकली समाज में सेवा कर रहे हैं, जो युवा अपना ज़्यादातर समय समाज को देते हैं और इस आशा से देते हैं कि आने वाले समय में मैं इस समाज का नेतृत्व करूंगा, लेकिन अंततः यह होता है कि उस नेतृत्व में बहुत जब वो मौका आता है नेतृत्व करने का या चुनाव लड़ने का, बहुत ऐसे अनजाने रोड़े आने लगते हैं कि वह युवा अपने में घुट कर रह जाता है कि मैं भविष्य में कुछ कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। सब नेता जानते हैं राजनीति कितनी आसान का अर्थ मेरा है कठिन, बस हमें सोचने की आवश्यकता है। और मैं सिर्फ निवेदन ही कर सकता हूँ और सभी युवाओं से भी निवेदन करता हूँ कि आपकी तभी सुनी जाएगी जब आपके सरकार, आपके लोग सदन में आपकी बात रखें। और अगर चाहते हैं कि आपको सुना जाए, आपकी बात रखी जाए और आपके विषय में सदन में चर्चा हो और आपके विषय पर यह देश चिंतन करे, आपके विषय पर यह केंद्र चिंतन करे, तो अपने लोगों को, अपने पैरोकारों को, अपने नेताओं को, अपने विधायकों को, अपने सांसदों को सदन में लाइए और अपनी पैरवी करवाइए। हरे कृष्णा कहकर बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। जय जय सिया राम।